नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 321 बृहदारण्यक की 46वीं कक्षा और ये मुनि कांड प्रारंभ होने जा रहा है। तीसरा अध्याय बृहदारण्यक का एक अर्थ में 5वां अध्याय। यदि दो प्रारंभ के जो अध्याय हैं कर्म कांड से संबंधित तो उनको भी मिलाते हैं तो ये 5वां अध्याय और उपनिषद का ये तीसरा अध्याय है। तो इस तीसरे अध्याय में याज्ञवल्क्य की उस कथा से शुरू हो रहा है जिसमें ये बताया है जी। तो तीसरे अध्याय का पहला जो ब्राह्मण है ये यहाँ से शुरू होता है कि जनक ने बहुत सारा विद्वानों को इकट्ठा किया और उस सभा में उन्होंने घोषणा की कि जो आप में सबसे ज्यादा ब्रह्मवेत्ता है वो इन गायों को ले जाएं जिनके सींग के ऊपर सोना मढ़ा हुआ था। तो जन को है वेदे हो बहुदक्षिणेन यज्ञेन ईजे तत्र है कुरु पंचालानाम ब्राह्मणा भी समेता बहु। कुरु पंचाल देश के ब्राह्मण इकट्ठे हुए तस्य जनकस्य वैदेहस्य विजिज्ञासा बहु। जो वैदेह जनक की जिज्ञासा हुई कैस्वी देशाम ब्राह्मणानाम अनुचानतम, इन ब्राह्मणों में कौन अनुचानतम है। सह गवाम सहस्रम अवरुरोध, उसने 1000 गायें इकट्ठी की 10-10 पादा एक एक कस्या श्रृंगयोर आबद्धा। 10-10 पाद सुवर्ण उनके सींग के ऊपर मण दिया मतलब बांध दिया। और ये कनेक्टिंग भाष्य याज्ञवल्क्य कांड, याज्ञवल्क्य कांड मुनि कांड भी बोलते हैं। जन को है वेदेह इत्यादि याज्ञवल्क्यम कांडम आरभ्यते उपपत्ति प्रधानत्वाद अतिक्रांतेन मधुकांडेन समानार्थत्वे सति न पुनरुक्तता। कहते हैं इसमें पुनरुक्ति नहीं हो जाएगी क्या, वही बातें यहाँ दोहरा रहे हैं। उपपत्ति प्रधानत्वाद अतिक्रांतेन मधुकांडेन समानार्थत्वे भी, ये कांड युक्ति प्रधान है। पहले वाला कांड जो है वो कहना चाहिए प्रतिज्ञा प्रधान है। जिन चीजों को बताना था उन चीजों का संकेत कर दिया गया। और इस कांड में उपपत्ति युक्ति प्रधान रखते हुए बात कही गई है। मधुकांडम ही आगम प्रधानम, जैसे इन्होंने कहा मधुकांड जो पहला दूसरा अध्याय है वो आगम प्रधान है। आगमोपपत्ति ही आत्म एकत्व प्रकाशना है प्रवृत्ति शक्नुता। शास्त्र और युक्ति दोनों ही आत्म एकत्व प्रदर्शित करने के लिए प्रवृत्त हों तो उसका तो फिर क्या होगा, करतल गत बिल्म विदर्शयितुम,
हाथ हथेली पर रखे हुए बिल्व फल के समान साक्षात्कार करा सकते हैं। श्रोतव्य मंतव्य इति ही उत्तम, श्रोतव्य मंतव्य ऐसा कहा है। तस्मात् आगमार्थ से परीक्षा पूर्वकम निर्धारणाय, आगम अर्थ को परीक्षा पूर्वक निर्धारण करने के लिए याज्वल की यम कांडम उपपत्ति प्रधानम आरभ्यते, ये उपपत्ति प्रधान कांड आरंभ कर रहे हैं। आख्यायिका तो विज्ञान स्तुत्यर्थ, उपाय विधि परावा, उपाय का विधान करने के लिए या विज्ञान की स्तुति के लिए है। प्रसिद्धो ही उपायो विद्वद्भिः शास्त्रेषु च दृष्टा दानम, एक उपाय देखा गया है शास्त्रों में, दान जो है विद्वानों के द्वारा ये प्रसिद्ध उपाय देखा गया है। दान के आधार पर हम किसी विद्या को सीखते हैं, ग्रहण करते हैं। माने अपने पास यदि सामर्थ्य होता है तो हम विद्वानों को कुछ सहयोग करते हैं और वो हमारे को विद्या देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ऐसा ही है जैसे कि आजकल की यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर लेक्चरर जो वो उनको एक प्रकार से सरकार दक्षिणा देती है, दान देती है, मतलब उनको पैसे देती है और वे लोग अपनी विद्या देते हैं। तो ये प्रसिद्ध उपाय है। ऋत्विक लोग भी यजमानों को कुछ उपदेश देते हैं तो वो एक प्रकार से वो दक्षिणा भी दान ही है ना। तो इसको व्यापक रूप से देख सकते हैं इस तरह से। उपदेशक बने हुए, ऋत्विक बने हुए जो लोग होते हैं किसी के घर यज्ञ आदि करवाते हैं और वो उसको सहयोग देते हैं। तो प्रसिद्धो उपाय विद्वद्भिः शास्त्रेषु च दृष्टा दानम, दानेन ही, दान के द्वारा उपनमन्ते प्राणिनः, क्योंकि दान से प्राणी अपने प्रति विनीत हो जाते हैं। हमारे प्रति, दाता के प्रति उनका हृदय उद्घाटित हो जाता है, मतलब खुल जाता है कि मैं इनको दूं, कुछ दूं। तो प्रभुतम हिरण्यम गो सहस्त्र दानम से ही उपलब्धते, बहुत सारा सोना और 1000 गायों का दान यहाँ दिखाई दे रहा है। तस्माद अन्य परिणापि शास्त्रेण, तो फिर आगे लिखते हैं शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय दूसरा होने पर भी, अन्य परिणापि शास्त्रेण, शास्त्र तो कुछ अलग बात कह रहा है। विद्या प्राप्ति उपाय दान प्रदर्शनार्थ आख्यायिका, शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय दूसरा होने पर भी वह आख्यायिका विद्या प्राप्ति के उपाय भूत दान को प्रदर्शित करने के लिए आरंभ की गई। अभी से तद्विद्य संयोग तैश्च स वाद करणम विद्या प्राप्ति उपाय न्याय विद्यायम दृष्टा, न्याय शास्त्र में स्पष्ट ही बताया है। वहां पर ये जो गौतम का न्याय सूत्र है वहां पर ये है कि तद्विद्य संभाषा, उस विद्या को जानने वाले जो है उनके साथ संवाद करना विद्या प्राप्ति का एक बड़ा विशेष उपाय बताया है। तद्विद्य संयोग, उस विद्या के जानने, उस विद्या में निष्णात पुरुषों का जो संयोग है, तैश्च स वाद करना, और उनके साथ वाद करना भी न्याय विद्या में विद्या प्राप्ति का उपाय बताया गया है। तच्च अस्मिन् अध्याये प्राबल्येन प्रदर्श्यते, इस अध्याय में प्रबलता से दिखाया जाएगा। प्रत्यक्षाच विद्वत् संयोगे प्रज्ञा वृद्धि, और प्रत्यक्ष है कि विद्वानों के संयोग से हमारी बुद्धि बढ़ती है, प्रज्ञा वृद्धि होती है। तस्मात् विद्या प्राप्ति उपाय प्रदर्शनार्थाय आख्यायिका, विद्या प्राप्ति के उपाय के रूप में प्रदर्शन करने के लिए आख्यायिका है। तो ये मंत्र मैंने पढ़ा था कि जनक वैदेह बहुदक्षिणेन यज्ञेन, विदेह देश में रहने वाला राजा जनक ने एक बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ के द्वारा यजन किया, बहुदक्षिणेन यज्ञेन ईजे, और वहां पर कुरु और पांचाल देशों के ब्राह्मण एकत्रित हुए। सम अभिसमेता बभू तस्य जनकस्य वैदेहस्य, और उस राजा जनक को ये जानने की इच्छा हुई कि इनमें से कौन ब्राह्मणों में अनुचानतम है, सबसे अधिक विद्वान कौन है। प्रवचन अनुवचन मानी ब्राह्मणों में अनुचानतन का मतलब है सबसे अधिक प्रवचन करने में कुशल कौन है। तो उन्होंने फिर ये कहा गवाम सहस्त्रम
1000 गायें, उनके प्रत्येक के सींग पर 10-10 पाद जो स्वर्ण था वो बांध दिया था, वो गौशाला में इकट्ठी कर दी। अब ये 10-10 पाद, पाद एक परिमाण का नाम है। पंच पंच पादा एक एकस्मिन् संगे, 10 पाद का मतलब है एक एक सींग के ऊपर 5-5 पाद। 10 5-5 पाद जो सोना था वो बांध दिया। तो हमने एक बार इसको हिसाब किताब लगाया था, ये दिया भी है भाष्यकार ने, पलस चतुर्थो भागा पाद, पल का जो चतुर्थ भाग है वो पाद होता है सुवर्ण से। 10-10 पादा एक एकस्या गोश्रृंगाबाद, पल के चौथे भाग को पाद कहते हैं। और पल का जो चतुर्थ भाग है तो इसका मतलब 2.5 पल हो गया। एक पल में 4 पाद, पलस चतुर्थो भागा पाद है तो 4 पाद का हो गया एक पल, और फिर 4 पाद का एक पल तो 8 पाद, और 2 पाद का आधा पल, 2.5 पल। 2.5 पल जो स्वर्ण था वो उन गायों के सींगों पर बांध दिया। और एक पल का परिमाण जो होता है, एक पल का परिमाण कितना होता है, पल का चतुर्थ भाग पाद और 2.5 पल। तो इसका मतलब ये हुआ कि पल 4, उसको तोले में कन्वर्ट करके यदि हम कहेंगे तो समझ सकते हैं कि ये कितना तोला, देख करके बताएंगे ये कितना। आयुर्वेद में परिमाण लिखा है और कई ग्रंथों में लिखा है पल का परिमाण, कि पल कितने, पल में कितना परिमाण होता है। तो तान है वाच ब्राह्मणा भगवंतो यो यो ब्रह्मिष्ठा स एता गा उदजताम। यो वो ब्रह्मिष्ठा जो तुम में से सबसे ज्यादा ब्रह्मवेत्ता है, बड़ा ब्रह्मवेत्ता है, वो इन गायों को हाँक ले जाए। एता गा द्वितीय बहुवचन है, इन गायों को उदजता माने ले जाए। तान है वाच ब्राह्मणा भगवंतो, आप जो भगवान, भगवंतो ब्राह्मणा, यो वो ब्रह्मिष्ठा जो तुम में से सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञानी है, स एता गा उदजताम, वो इन गायों को ले जाए। ते है ब्राह्मणा न ददृशु, उन ब्राह्मणों ने साहस नहीं किया किसी ने भी कि भाई कौन कहे अपने को ब्रह्मवेत्ता सबसे बढ़कर। अतः याज्वल का स्वयं ब्रह्मचारी नाम उवाच, याज्वल उठे और अपने ब्रह्मचारी को बोले कि एता सौम्य उदज सामश्रवा इति, सामश्रवा उसके ब्रह्मचारी का नाम था, कि तुम इन गायों को ले जाओ। तो हाँकने लगा तो सारे ब्राह्मण टूट पड़े। ता है उदाचकार, वो उनको हाँकने लगा। ते है ब्राह्मणा शुक्रधु कथन्नो ब्रह्मिष्ठो ब्रवीत, ब्राह्मण गुस्से में आकर के बोले कि आप कैसे अपने आप को ब्रह्मिष्ठ कहते हो। अथ या जनकस्य वैदेयस्य होता अश्वलो बभूव, जनकस्य वैदेयस्य, वैदेह जनक का जो होता था अश्वल, वो सहनम पप्रस्तमनु खलुनो याज्वल ब्रह्मिष्ठो असीति, याज्वल क्या तुम सबसे बड़े ब्रह्मवेत्ता हो, ब्रह्मिष्ठो असीति, क्या तुम सबसे बड़े ब्रह्मवेत्ता हो। स होवाच नमो वयम ब्रह्मिष्ठाय कुर्मा, याज्वल बोला ब्रह्मवेत्ता को हमारा प्रणाम है। गो कामाय वयम स्म,
हम तो केवल गायों की कामना रख करके, और गायों को हम तो इसलिए ले जा रहे हैं कि गायों की कामना है, आश्रम में गायों की जरूरत है। गो कामाए वयम स्म, हम तो केवल गायों की कामना वाले हैं। ब्रह्मिष्ठ को तो हम प्रणाम करते हैं। तम है तथा एव पृष्ठुम दध्रे होता अश्वला, बस उसी समय होता जो अश्वल था वो पूछना आरंभ कर देता है कि हमारे प्रश्नों का आप उत्तर दीजिएगा। तो बोला पूछिएगा। अब वो प्रश्न पूछेंगे और याज्ञवल्क्य को उत्तर देंगे। तो वो याज्ञवल्क्य इति होवाच, मतलब मृत्युग्रस्त जो कर्म साधन है उनकी आसक्ति से पार जाने का उपाय पूछेंगे। याज्ञवल्क्य इति होवाच, याज्ञवल्क्य बोल, हे याज्ञवल्क्य, ऐसा अश्वल ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य इति है वाच, याज्ञवल्क्य ऐसा बोला। कौन? होता जो अश्वल था वो याज्ञवल्क्य को संबोधन करके बोला, याज्ञवल्क्य जी, यदिदम सर्वम मृत्युना आप्तम सर्वम मृत्युना अभिपन्नम केन यजमानो मृत्योराप्तिम अतिमुच्यते इति। सब कुछ मृत्यु से आप्त है, मृत्यु से ग्रसित है सब कुछ। मृत्युना आप्तम सर्वम मृत्युना अभिपन्नम, मृत्यु की व्याप्ति सभी, मृत्यु से कुछ छूटा हुआ नहीं है। सर्वम मृत्युना अभिपन्नम, मृत्यु द्वारा स्वाधीन किया हुआ है। मृत्युना आप्तम माने मृत्यु से व्याप्त है। मृत्युना अभिपन्नम, मृत्यु के द्वारा वश में किया हुआ है, स्वाधीन किया हुआ है। केन यजमानो मृत्युराप्तिम अतिमुच्यते, अब ये बताओ कि मृत्यु की व्याप्ति का यजमान किस साधन से अतिक्रमण करता है? मृत्यु की जो पकड़ है उससे यजमान कैसे छूटता है? मृत्यु ने सबको पकड़ा हुआ है, मृत्यु की इस पकड़ से यजमान किस साधन के द्वारा, यजमान किस साधन से अतिक्रमण करता है? तो इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा कि वह यजमान होता ऋत्विक रूप अग्नि से, और वाक द्वारा उसका अतिक्रमण कर सकता है। वाक ही यज्ञ का होता है। वाचा, वाक वही यज्ञ से होता। तद या इयम वाक सोयम अग्नि, स होता स मुक्ति, साति मुक्ति। केन यजमानो मृत्योराप्तिम अतिमुच्यते, यजमान मृत्योराप्तिम अतिक्रम्य मुच्यते। केन यजमानो, यहां पर संस्कृत जानने वालों के सामने निवेदन कर रहा हूं, अतिमुच्यते जो क्रिया है इसका सीधा आप्तिम के साथ संबंध नहीं है, नहीं तो प्रथमा विभक्ति होगी। मृत्योर आप्तिम अतिमुच्यते, तो मृत्योर आप्तिम का सीधा अतिमुच्यते से संबंध करेंगे तो प्रथमा होगी, इसलिए मृत्योर आप्तिम यजमाना नहीं, केन यजमाना, यजमान कर्म बन रहा है मुच्यते क्रिया का, और मृत्योर आप्तिम का मतलब है मृत्योर आप्तिम अतिक्रम्य यजमाना मुच्यते। अति का मतलब हो जाएगा अतिक्रम्य, मृत्योर आप्तिम अतिक्रम्य। केन साधनेन यजमानो मृत्योराप्तिम मृत्योर गोचरत्वम अतिक्रम्य मुच्यते स्वतंत्रो मृत्योरवशो भवति, मृत्यो हो स्वतंत्रो भवति अवशो भवति। किस साधन के द्वारा मृत्यु से स्वाधीन हो जाता है, मुक्त हो जाता है? सब कुछ मृत्यु ने अपने अधीन किया हुआ है। मृत्युना ऋत्विग अग्न्यादि मृत्युना कर्म लक्षणेन स्वाभाविक आसंग सहितेन आप्तम व्याप्तम। ऋत्विग और अग्नि आदि साधन समूह है, मतलब ये इदम यदिदम साधन जातम,
जो ये साधन है, इस कर्म का जो ये ऋत्विक और अग्नि आदि साधन समूह है, साधन जातम साधन समूह है, वह स्वाभाविक आसक्ति सहित कर्म रूप मृत्यु से व्याप्त है। मृत्युना कर्म लक्षणेन, कर्म लक्षण कर्म रूप मृत्यु से स्वाभाविक आसक्ति सहितेन आप्तम व्याप्तम, न केवलम व्याप्तम अभिपन्नम मृत्युना वशीकृतम च। अभिपन्नम का मतलब वशीकृत, मृत्यु ने उसको वश में किया हुआ। अभिपन्नम शब्द आया और व्याप्तम शब्द आया। मृत्यु से व्याप्त है और न केवलम व्याप्तम अभिपन्नम च मृत्युना वशीकृतम च। केन दर्शन लक्षणेन साधनेन, किस साधन से, दर्शन रूप साधन से यजमान मृत्योराप्तिम अतिक्रम्य, मृत्योराप्तिम अति मृत्यो गोचरत्वम अतिक्रम्य मुच्यते। मृत्यु का जो गोचरत्व है, मृत्यु का जो विषय बन रहा है, उसका अतिक्रमण करके स्वतंत्र हो जाता है। मृत्यु और अवशो भवति, मृत्यु के अवश हो जाता है। किस साधन से? वो साधन मैं जानना चाहता हूं। साधन बताइएगा। मृत्यु की पकड़ से कैसे छूटता है यजमान? यजमान मृत्यु से कैसे मुक्त होता है? अच्छा प्रश्न है। तो ननु उद्गीता एव अवीतम ये नतिमुच्यते मुख्य प्राणात्म दर्शनेन, किंतु जिस मुख्य प्राणात्म दर्शन से वह मुक्त होता है उसका वर्णन तो उद्गीत प्रकरण में हो ही गया ना। बाढ़मुक्तम यो अनुक्तो विशेषस तदर्थोयमारंभ, वहां वर्णन हो गया, किंतु वहां जिस विशेष का उल्लेख नहीं किया उसके लिए ये ग्रंथ आरंभ किया गया है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं। होत्रा ऋत्विजा अग्निना वाचा इत्याह याज्वल, याज्वल ने कहा होता के द्वारा, ऋत्विक के द्वारा, होता होत्रा ऋत्विजा अग्निना वाचा, होता ऋत्विक रूप अग्नि से, होता और ऋत्विक एक ही हो गए, अग्नि और वाक से उसका अतिक्रमण किया जा सकता है। एतस्य अर्थम व्याचष्टे कह पुनर्होता येन मृत्युरतिक्रामति, कौन है वो होता? किस, जिसके द्वारा यजमान मृत्यु को पार करता है, वो होता कौन है? तो ये बतलाया वाक ही यज्ञ का, अर्थात यज्ञ ही यजमान है। इस श्रुति के अनुसार यजमान का होता है। मतलब कहे वाग वही यज्ञ से का अर्थ है यजमान से, वाग वही यज्ञ से, यज्ञों वही यजमाना। यज्ञ और यजमान एक ही चीज है। कोई श्रुति का हवाला दिया है, यज्ञों वही यजमाना, यज्ञ मानी यजमान। तो वाग वही यज्ञ से होता, वाग वही यजमान से होता, यज्ञ से होता मानी यजमान से होता। होत्रा ऋत्विजा अग्निना वाचा, वाग वही यज्ञ से होता, वाग वही यजमान से होता। यज्ञ मानी यजमान, वाक जो है वो यजमान का होता है। तद्यायम वाक स्वयं अग्नि, जो ये वाक है हमारे मुख में वो अग्नि है, वही होता है, वही मुक्ति है और वही अति मुक्ति है, ऐसे बता दिया। मानी वाक ही यज्ञ का होता है। ये जो वाक है यही वो अग्नि है, वह होता है, वह मुक्ति है, वही अति मुक्ति है, ऐसे दिखा दिया। माने वाग वही यज्ञस्य यजमानस्य यज्ञो वही यजमाना इति श्रुते, यज्ञस्य यजमानस्य या वाग स होता अधियज्ञ, अधियज्ञ प्रकरण में वो होता बना हुआ है। यज्ञ मानी यजमान, यजमान की जो वाक है वो होता है यज्ञ में। कैसे? तत् तत्र यायम वाक यज्ञस्य यजमानस्य स्वयं प्रसिद्धो अग्निरधिदैवतम, अधिदैवत पक्ष में उसको अग्नि कहते हैं। अधियज्ञ, अधिदैवत, अध्यात्म, ऐसे देखेंगे। अधियज्ञ का मतलब यज्ञ में, अधिदैवत मानी देवता के प्रसंग में, अध्यात्म मानी शरीर के प्रसंग में। तो कह रहे एयम वाग यज्ञ से मानी यजमान से, वाग वही यज्ञो वही यजमाना। तो तत् यायम वाग यज्ञ से यजमान से, तत् मानी तत्र,
तद यायम वाक, तत् शब्द तत्र का वाचक है। यहाँ पर जो तद है मंत्र में, उसका अर्थ है तत्र। तत्र यायम वाक, जो ये वाक है स्वयं अग्नि। ये जो वाक है यही अग्नि है। कहाँ पर? अधिदैवत प्रकरण में। तदेत त्रियन्न प्रकरण व्याख्यातम, ये अग्नि की त्रियन्न प्रकरण में व्याख्या हो गई है। सच अग्निर्होता अग्निर्वही होता इति श्रुते, अग्नि ही होता है इस श्रुति के अनुसार अग्नि होता है। यदेतद यज्ञ से साधन द्वयम, इस प्रकार यज्ञ के ये दो साधन अधियज्ञ में होता है, ऋत्विक है और अध्यात्म वाक है। ये दोनों साधन परिच्छिन्न और मृत्यु से व्याप्त हैं। स्वाभाविक अज्ञान और आसक्ति प्रयुक्त कर्म रूप मृत्यु से प्रतिक्षण अन्यथात्व को प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे बताया। भाष्यकार कह रहे हैं यदेतद यज्ञ से साधन द्वयम, ये यज्ञ के जो दो साधन हैं कौन कौन? होता च ऋत्विक। यज्ञ के जो दो साधन हैं कौन कौन से? अधियज्ञ में होता और ऋत्विक। अध्यात्म च वाक, मतलब होता ऋत्विक तो एक ही है, अधियज्ञ में होता ऋत्विक और अध्यात्म में वाक। होता ऋत्विक दो नहीं है, होता ऋत्विक तो एक हो गया अधियज्ञ में। अधियज्ञ क्या मतलब? यज्ञ में। होता ऋत्विक एक साधन हो गया, और अध्यात्मम च वाक, और अध्यात्म वाक है। अध्यात्म का मतलब है हमारे शरीर में, वाक है। एतद उभयम साधन द्वयम परिच्छिन्नम मृत्युना आप्तम, ये दोनों साधन माने होता ऋत्विक वाक, ये दोनों साधन मृत्यु से अभिपन्न है, व्याप्त हैं। स्वाभाविक अज्ञान आसंग प्रयुक्तेन कर्मणा, स्वाभाविक जो अज्ञान रूप जो आसक्ति है, अज्ञान और आसक्ति प्रयुक्त कर्म रूप मृत्यु से प्रतिक्षण अन्यथात्वम आपद्यमानम, अन्यथात्व को प्राप्त हो रहे हैं और उसके द्वारा वश में किए गए हैं। तद अनेन अधिदैवत रूपेण अग्निना दृश्यमानम यजमानस्य यज्ञस्य मृत्योरति मुक्तये भवति। अब ये दिखाया दो साधन क्या हैं, एक तरफ होता ऋत्विक है, दूसरी तरफ अध्यात्म वाक है। इन दोनों साधनों को जब अग्नि के साथ, देवता के साथ मिलान कर दिया जाता है तो मृत्यु की पकड़ से मुक्त हो जाते हैं। यही यहाँ पर दिखा रहे हैं भाष्यकार ने, यही बताया। तद अनेन अधिदैवत रूपेण अग्निना दृश्यमानम, ये जो अधिदैवत रूप अग्नि के द्वारा, अधिदैवत रूप अग्नि के द्वारा देखे जाने पर दृश्यमानम यजमानस्य यज्ञस्य, यजमान और यज्ञ तो एक ही है। यजमान के माने यज्ञ के मृत्यु के अतिक्रमण के लिए होते हैं। यज्ञ से मृत्यु और अति मुक्त भवति तदेता स मुक्ति, स होता अग्निर्मुक्ति, अग्नि स्वरूप दर्शनम एवं मुक्ति। वो होता रूप अग्नि मुक्ति है, होता रूप जो अग्नि है वो मुक्ति है, अर्थात होता को अग्नि स्वरूप दर्शनम एवं मुक्ति, अग्नि रूप देखना ही, अग्नि के रूप में देखना ही उसकी मुक्ति है। यदा एव साधन द्वयम अग्नि रूपेण पश्यति, जिस समय यजमान इन दोनों साधनों को, माने उधर तो होता ऋत्विक, होता ऋत्विक है, यजमान जो है होता ऋत्विक को देखता है और उधर वाक को देखता है। होता ऋत्विक की जो वाक है उसको देखता है। स्वाभाविक अज्ञान आसंग प्रयुक्तेन कर्मणा मृत्युना प्रतिक्षणम अन्यथात्वम आपद्यमानम, ये तदेतत् त्रियन्न प्रकरण व्याख्यातम, अग्नि की, उसी अग्नि की त्रियन्न प्रकरण में व्याख्या की गई है। त्रियन्न प्रकरण पीछे आया है, त्रियन्न प्रकरण में उसकी व्याख्या पहले आई। त्रियन्न प्रकरण
त्रियन्न प्रकरण पीछे तदेतत् त्रियन्न प्रकरणम् ये है त्रियन्न प्रकरण पीछे पहले अध्याय के 5वें ब्राह्मण का और 11वां 12वां मंत्र है। तस्यैवाच पृथ्वी शरीरम ज्योतिरूपम अयम अग्नि तद्यावती वाक् तावती पृथ्वी तावान अयम अग्नि अथेतस्य मनसो द्यौ शरीरम ज्योतिरूपम असो आदित्य तद्यावदेव मनस्तावती द्यौ तावान असो आदित्य तौ मिथुनं समयितां ततः प्राणो अजायत स इंद्र स एषो असपत्नो द्वितीयो वै सपत्नो नास्य सपत्नो वाक् पृथ्वी अग्नि मन द्यौ आदित्य तौ मिथुनं समयितां अग्नि आदित्य वांग और मनस। तो ये लिखा है यहाँ पर, वहां पर त्रिअन्न, ये त्रिअन्न प्रकरण चल रहा है पीछे से। तीन अन्न त्रयोलोका एते वागे वयम लोको मनो अंतरिक्ष लोका प्राणो असो लोका त्रीणि आत्मने अकुरुत, तीन अपने लिए बनाए मन वाक और प्राण तानी आत्मने अकुरुत है। तीसरे मंत्र में ये बतलाया, मतलब सप्तान्न की बात चल रही है। प्रजापति ने तीन अन्न अपने लिए बनाए, एक पशुओं के लिए बनाया, दो देवताओं के लिए बनाया, एक साधारण अन्न बनाया, ऐसे सप्तान्न चल रहा है। प्रजापति जो पिता है उसने एक अन्न तो सर्वसाधारण जो उपभोग किया जाता है सभी के द्वारा वो बनाया, जैसे गेहूं चावल इत्यादि इत्यादि, और दो देवताओं के लिए हुत प्रहुत या दर्श पूर्णमास को जो आहुति देते हैं, और एक बनाया पया पशुओं के लिए। तो कितने हो गए? चार हो गए, दो देवताओं के लिए, एक पशुओं के लिए, एक सर्वसाधारण, और तीन अपने लिए। मन वाक और प्राण के रूप में तीन जो है अपने लिए बनाए, अपने लिए तीन अन्न बनाए, मन वाक और प्राण। तो फिर ये चौथे मंत्र में कहा त्रयो लोका एते वागे वयम लोको मनोन्तरिक्ष लोका प्राणो असो लोका। फिर पांचवें मंत्र में ये कहा त्रयो वेदा एते वागे ऋग्वेदो मनो यजुर्वेदा प्राण सामवेदा। फिर ये कहा देवा पितरो मनुष्य एते वागे देवा मना पितरा प्राणो मनुष्य। पिता माता प्रजा एते, पिता माता प्रजा यही है, मनेय पिता वांग माता प्राण प्रजा। विज्ञातम विजिज्ञासम अविज्ञातम विज्ञातम विजिज्ञासम अविज्ञातम एते यत्किंच विज्ञातम वाचस्तद्रूपम वाग ही विज्ञाता वागेन। ये सारे दिखा करके तस्यै वाचा पृथ्वी शरीरम, उस वाणी का पृथ्वी शरीर है। ज्योति रूपम अयम अग्नि तद यावती, तद मानी तत्र यावती वाक तावती पृथ्वी तावान अयम अग्नि। तो ये दिखाया है यहाँ पर त्रिअन्न प्रकरण में व्याख्यात हुआ। 1, 5, 12 ये त्रिअन्न प्रकरण में व्याख्यात 1, 5, 12 ऐसा समझ सकते हैं। ये तक त्रिअन्न प्रकरण 1, 5, 12। त्रिअन्न प्रकरण में ये व्याख्यात हो गया है। फिर ये बताया सच अग्निर्होता इति श्रुते तदेतद् यज्ञ साधन द्वयम् होता च ऋत्विक अधियज्ञम्
अध्यात्मं च वाक् एतदुभयं साधनद्वयं परिच्छिन्नं मृत्युना आप्तं स्वाभाविक अज्ञान असंग प्रयुक्तेन कर्मणा मृत्युना प्रतिक्षणम् अन्यथात्वम् आपद्यमानं वशीकृतं तदनेन अधिदैवत रूपेण अग्निना दृश्यमानं यजमानस्य यज्ञस्य मृत्योरतिमुक्तये भवति। ये अधिदैव तदनेन अधिदैवत रूपेण अग्निना दृश्यमानम, अधिदैवत जो रूप में देखा जा रहा है वो मृत्यु अधिदैवत रूपेण ये दिखा रहे हैं। तदेतत् उभयम साधन द्वयम, ये जो साधन द्वय है क्या, होता ऋत्विक अधियज्ञ में है और अध्यात्म में वाक है, ये दोनों साधन परिच्छिन्न है मृत्यु न आप्तम। मतलब उधर होता ऋतु की भी मृत्यु की पकड़ में है और वाक भी मृत्यु की पकड़ में है। स्वाभाविक अज्ञान आसंग प्रयुक्तेन कर्मणा मृत्युना प्रतिक्षणम अन्यथात्वम आपद्यमानम वशीकृतम तदनेन अधिदैवत रूपेण अग्निना दृश्यमानम। ये जो अधिदैवत रूप अग्नि के द्वारा जो दृश्यमान है, यजमानस्य यज्ञस्य मृत्योरतिमुक्तये भवति। यजमानस्य यज्ञस्य मृत्योरतिमुक्तये भवति। तदेतदा स मुक्ति स होता अग्निर्मुक्ति अग्निस्वरूप दर्शनम एवं मुक्ति। ये अति मुक्ति के लिए कैसे होता है, तो इन्होंने कहा कि अधिदैवत रूप अग्नि के द्वारा इसमें जो देवत्व आ जाना यही यजमान की मुक्ति है। स मुक्ति स होता अग्निर्मुक्ति अग्नि स्वरूप दर्शनम एवं मुक्ति। अग्नि रूप में देखना ही मुक्ति है, देवता रूप में देखना, होता को अग्नि रूप देखना ही उसकी मुक्ति है। होता की मुक्ति अग्नि रूप में देखना ही उसकी मुक्ति है। अनेन अधिदैवत रूपेण अग्निना दृश्यमानम, अधिदैवत रूप में अग्नि के रूप में, अधिदैवत रूप अग्नि के द्वारा देखे जाने पर यजमान के यज्ञ के, यजमान के माने यज्ञ के मृत्यु के अतिक्रमण के लिए होते हैं। तो वो मुक्ति है, होता रूप अग्नि मुक्ति है, होता को अग्नि रूप देखना ही उसकी मुक्ति है। यदैव साधन द्वयम अग्नि रूपेण पश्यति तदानीमेव, जिस समय यजमान इन दोनों साधनों को, दो साधन कौन से हैं, साधन होता ऋत्विक अधियज्ञ में और अध्यात्म में वाक, तो इन दोनों साधनों को यजमान अग्नि रूपेण पश्यति तदानीमेव, उसी समय वो स्वाभाविक जो आसंग रूप आसक्ति रूप जो मृत्यु है उससे छूट जाता है। आध्यात्मिकात् परिच्छिन्न रूपात् आदिदैव भौत आदि भौतिकात् से परिच्छिन्न रूप है दोनों। आदि भौतिक जो परिच्छिन्न रूप है और आध्यात्मिक जो परिच्छिन्न रूप है, उन दोनों से मुक्त हो जाता है। आसंगात मृत्योर विमुच्यते तस्मात् स होता अग्नि रूपेण दृष्टो मुक्ति। मुक्ति माने मुक्ति साधनम यजमानस्य, यजमान की मुक्ति का साधन बन जाता है। वो होता जब अग्नि के रूप में देखा गया तो यजमान की मुक्ति का साधन हो जाता है। साति मुक्ति याएव च मुक्ति साति मुक्ति अति मुक्ति साधनम, वो जो मुक्ति है वही अति मुक्ति का साधन है। साधन द्वयस्य परिच्छिन्नस्य या अधिदेवता रूपेण अपरिच्छिन्नेन अग्नि रूपेण दृष्टि सा मुक्ति। मानी जो दो साधन हैं, कौन से दो साधन, होता आदि भौतिक रूप में और वाक अध्यात्म रूप में। आदि भौतिक और अध्यात्म, आध्यात्मिक परिच्छिन्न रूप से आदि भौतिकाच्य, आध्यात्मिक परिच्छिन्न रूप वाक का है और आदि भौतिक होता का रूप है, ऋत्विक का रूप है। तस्मात् स होता अग्नि रूपेण दृष्टो, वो होता अग्नि के रूप में देखा गया। किसके द्वारा देखा गया,
किसके द्वारा देखा गया? यदि ये प्रश्न होगा, होता अग्नि रूप में देखा गया, तद अनेन अधिदैवत रूपेण अग्निना दृश्यमानम। वे इस अधिदैवत रूप अग्नि के द्वारा देखे जाने पर, अग्निना दृश्यमानम तद अनेन अधिदैवत रूपेण, इस अधिदैवत रूप में, रूपेण अग्निना, अधिदैवत रूप अग्नि के द्वारा देखे जाने पर यजमान के माने यज्ञ के मृत्यु के अतिक्रमण के लिए होते हैं। माने यद एतद यज्ञ साधन द्वयम, होता च ऋत्विक अधियज्ञम, होता ऋत्विक अधियज्ञ है, और अध्यात्मम च वाक, एतद उभयम साधन द्वयम, ये दोनों जो साधन द्वय है, ये दोनों जो साधन है, परिच्छिन्नम मृत्युना आप्तम, एतद उभयम साधन द्वयम परिच्छिन्नम मृत्युना आप्तम, स्वाभाविक ज्ञान आसंग प्रयुक्तेन कर्मणा मृत्युना प्रतिक्षणम अन्यथात्वम आपद्यमानम वशीकृतम। ये जो साधन द्वय है जो कि परिच्छिन्न है, मृत्यु से की पकड़ में है, साधन द्वयम परिच्छिन्नम मृत्युना आप्तम, मृत्यु से पकड़ में, मृत्यु की पकड़ में, कौन सा? मृत्यु के द्वारा ग्रसित है। कौन कौन? होता ऋत्विक और अध्यात्म वाक, ये दोनों मृत्यु की पकड़ में, ये दोनों साधन। तो वो स्वाभाविक अज्ञान आसंग प्रयुक्तेन कर्मणा मृत्युना, मृत्यु क्या है? स्वाभाविक अज्ञान रूप आसक्ति से प्रयुक्त जो कर्म है, आसक्ति प्रयुक्त कर्म रूप मृत्यु से प्रतिक्षण अन्यथात्व को प्राप्त हो रहे हैं। तद अनेन अधिदैवत रूपेण अग्निना, इस अधिदैवत रूप अग्नि के द्वारा दृश्यमान यजमानस्य यज्ञस्य मृत्यो अतिमुक्तये भवति। अग्नि देवता के रूप में इस यज्ञ जब देख दृश्यमानम, अनेन अधिदैवत रूपेण अग्निना दृश्यमानम, इस अधिदैवत रूप अग्नि के द्वारा देखे जाने पर, अग्निना दृश्यमानम, अधिदैवत रूप से यजमान के यज्ञ के मृत्यु के अतिक्रमण के लिए होता है। स मुक्ति, स होता, अग्निर्मुक्ति, अग्नि स्वरूप दर्शनम एवं मुक्ति, अग्नि स्वरूप में देखना, अग्नि रूप देखना ही उसकी मुक्ति है। और यदा साधन द्वयम अग्नि रूपेण पश्यति, जब ये दोनों साधन अग्नि के रूप में, तदानीमेव स्वाभाविक, तदानीमेव स्वाभाविक आसंगात मृत्योर विमुच्यते आध्यात्मिकात् परिच्छिन्नात्। ये यहाँ पर बताने चाह रहे हैं कि स होता अग्नि रूपेण दृष्टो मुक्ति साधनम यजमानस्य, वो होता जो है वो अग्नि के रूप में देखा गया, होता ऋत्विक अग्नि रूप में देखा गया, तो अग्नि रूप में देखा गया तो वो यजमान की मुक्ति का साधन हो जाता है, यजमान की मुक्ति का साधन हो जाता है। स्वाभाविक अज्ञान असंग, स्वाभाविकम यत् अज्ञानम तत्प्रयुक्त आचार्य आगम उपदेशम विना अनादि दुर्वासनाया प्राप्त असंग प्रत्यक्षानुमान जनिता दृष्ट विषय आसक्ति। स्वाभाविक जो अज्ञान है, तत्प्रयुक्त जो आचार्य आगम उपदेश के बिना अनादि जो दुर्वासना चली आ रही है, उससे जो आसक्ति हो रही है, प्रत्यक्षानुमान जनित दृष्ट विषय में जो आसक्ति है, वही मृत्यु है। तो मृत्यु न आप्तम, यजमान यहाँ पर होता का उपलक्षण है। साधन द्वयम मृत्यु न आप्तम मृत्यु न अभिपन्नम, साधन द्वयम यजमान गृणम होतुर उपलक्षणम, मानी ये यजमान मृत्यु के रूप में, यजमान मानी होता इस साधन द्वय को, उक्ते अर्थे समानांतर वाक्य में अवतारे,
तदेतदा मुक्ति शब्द तत्साधन विषय। मुक्ति साधनम, मुक्ति माने मुक्ति साधनम। स मुक्ति स होता अग्निर्मुक्ति, अग्नि स्वरूप दर्शन में मुक्ति। यदि साधन द्वयम अग्निरूपेण पश्यति तदानीमेव, जब इन दोनों साधुओं को अग्नि के रूप में देखता है, वाचो होतुश्च अग्नि स्वरूपेण दर्शन में मुक्ति हेतु। वाणी का और होता का अग्नि रूप में जो देखना है, यही मुक्ति का हेतु है। तो अब इसी को आगे बढ़ाएंगे दूसरे मंत्र में, तीसरे मंत्र में। यजमानस्य अतिमुक्ति वागादि नाम अग्न्यादि भाव इति उदीत प्रकरणे व्याख्यातम। माने यहाँ पर जो ये दिखाया, यायु मुक्ति सातिमुक्ति अतिमुक्ति साधनम। मुक्ति साधनम, मुक्ति माने मुक्ति साधन, अतिमुक्ति माने अतिमुक्ति साधन। साधन द्वय से परिच्छिन्नस्य आदि देवता रूपेण अपरिच्छिन्न अग्नि रूपेण दृष्टि सा मुक्ति। यासो मुक्ति अधिदेवता दृष्टि सैव। अध्यात्म अधिभूत परिच्छेद विषयासंगास्पदम मृत्युम अतिक्रम्य, इस मृत्यु का अतिक्रमण करके अधिदेवतात्वस्य अग्निभावस्य, अधिदेवतात्व अग्निभाव की प्राप्ति या फलभूता, ये फल रूप है। अधिदेवतात्वस्य अग्निभावस्य प्राप्ति या फलभूता, जो फलभूत प्राप्ति है, सा अतिमुक्तिरित्युच्यते। तस्य अतिमुक्तिर मुक्तिरेव साधनम। उस अतिमुक्ति का मुक्ति ही साधन है। इति कृत्वा सा अतिमुक्तिरित्याह। मुक्ति साधन अतिमुक्ति का अतिक्रम्य मुक्ति, जो अतिक्रमण करके मुक्ति, अधिदेवतात्वम अधि अग्निभाव से प्राप्ति या फलभूता सा अतिमुक्तिरित्युच्यते। माने अध्यात्म और अधिभूत और अधिदेवत। तो अध्यात्म और अधिभूत जो परिच्छेद विषय का आसंगास्पद है मृत्यु, उसका अतिक्रमण करके अधिदेवतात्व से अग्निभाव से, अधिदेवतात्व जो अग्निभाव है उसकी जो प्राप्ति है वो फलभूत है। उस ऐसा अग्नि रूप में देखने से वो देवतात्व अग्निभाव की प्राप्ति जो हुई, सा अतिमुक्ति, तस्यातिमुक्तिर मुक्तिरेव साधनम। उस अतिमुक्ति का मुक्ति ही साधन है, इसलिए वो अतिमुक्ति है, ऐसा कहा गया। यजमानस्य अतिमुक्तिर वागादि नाम अग्न्यादि भावा इति उद्गीत प्रकरणे व्याख्यातम। ये बात उद्गीत प्रकरण में भी आई पहले अध्याय में। यजमान की अतिमुक्ति वाग आदि का अग्न्यादि भाव, यजमान की अतिमुक्ति यही है, वाग आदि का अग्न्यादि भाव, ये यजमान की अतिमुक्ति है। इसकी व्याख्या उद्गीत प्रकरण में हम कर चुके हैं। उद्गीत प्रकरण में ये शुरू में ही ये बात आ चुकी है। उद्गीत प्रकरणे व्याख्यातम। यहाँ पर उद्गीत प्रकरण में कौन सा है ये? यजमानस्य अतिमुक्तिर वागादीनाम अग्न्यादि भावा उद्गीत प्रकरणे व्याख्यातम। बहुत लंबा प्रकरण था ये उद्गीत प्रकरण, पहले अध्याय का। ये जो कथा चली थी कि उद्गीत प्रकरण में कि ये हम सावा ऐसा देवता अथ प्राणम ऊचु, यहाँ से कथा चली थी ये। इन्होंने द्वितीय ब्राह्मण, तीसरे ब्राह्मण का जो आरंभ है, द्वया है प्राजापत्या देवाश्च असुराश्च तथा कानीयसा देवा ज्यायसा असुरा त एषु लोकेषु अस्पर्धन्ते हे देवा ऊचु हंत असुरान यज्ञे उद्गीतेन अत्ययामा इति। ये तीसरा ब्राह्मण, पहले अध्याय का तीसरा ब्राह्मण। तो वे फिर जो है पहले मंत्र में ये बात कही कि दो प्राजापत्य थे, देव और असुर। छोटे देव थे, बड़े असुर थे। तो उन्होंने कहा
असुरास्तयेषु लोकेषु स्पर्धन्ते, ज्यायसा असुरा, बड़े देव असुर थे, वो स्पर्धा कर रहे थे, तो देव बोले कि कैसे इन असुरों को यज्ञ में उद्गीत के द्वारा हम पराभूत कर सकते हैं, ये उपाय ढूंढना चाहिए। ते है वाचम ऊंचू, पहले उन्होंने वाणी को उद्गाता बनाया, फिर ऐसे ऐसे करके, और पहले अध्याय का तीसरा ब्राह्मण, ये पूरा लंबा प्रकरण है, 28 मंत्र हैं इसमें, 28 मंत्र हैं इसमें, इस प्रकरण में वो दिखाया है। 1, 3, 28 मंत्र हैं पूरे, पहले अध्याय का तीसरा ब्राह्मण है ये उद्गीत ब्राह्मण। तो उद्गीत प्रकरण या उद्गीत ब्राह्मण एक ही बात है। बृहदारण्यक का 1:3। तो तत्र सामान्य मुख्य प्राण दर्शन मात्र मुक्ति, वहां पर तो सामान्य रूप से मुख्य प्राण दर्शन बताया, मुक्ति साधन, न तद विशेषा, उसका विशेष नहीं बताया था। वागादि नाम अग्न्यादि दर्शनम इह विशेषो वर्ण्यते, वागादि का अग्न्यादि रूप में देखना यहाँ विशेष वर्णन चल रहा है। मृत्यु प्राप्ति अति मुक्तिस्तु सैव फलभूता, किंतु उसकी फलभूत जो मृत्यु प्राप्ति से अति मुक्ति है, वो तो वही है जो उद्गीत ब्राह्मण द्वारा मृत्यु को पार करके दीप्त होता है। मृत्यु अतिक्रांतो दीप्यते, 1:3-12 में जैसे आया, मृत्यु प्राप्ति अति मुक्तिस्तु, मृत्यु प्राप्ति, किंतु उसकी फलभूत जो मृत्यु प्राप्ति है वही अति मुक्ति है, वो फलभूत है। या उद्गीत ब्राह्मणेन व्याख्याता, तो ये एक मंत्र की व्याख्या होगी। अब चौथे मंत्र में ये दिखाएंगे, या ज्वल के इत्युवाच यदिदं सर्वम अहोरात्राभ्याम आप्तम सर्वम अहोरात्राभ्याम अभिपन्नम, अभिपन्नम माने वशीकृतम, केन यजमान अहोरात्रयोराप्तिमतिमुच्यते, यजमान किस साधन से अहोरात्र की आप्ति का पार करके मुक्त हो जाता है। आप्तिम अतिक्रम्य मुच्यते इति अध्वर्युणा ऋत्विजा चक्षुषा आदित्येन चक्षुर्वै यज्ञ, यज्ञ से अध्वर्यु, तद्यदिदं चक्षु सो सो आदित्य सो अध्वर्यु स मुक्ति साति मुक्ति। बिल्कुल उसी तरह का व्याख्यान इस जगह भी है। स्वाभाविक अज्ञान आसंग प्रयुक्त जो कर्म लक्षण मृत्यु है, उससे अति मुक्ति की व्याख्या की। स्वाभाविक अज्ञान जनित जो आसक्ति, उससे होने वाले कर्म रूप मृत्यु से अति मुक्ति की व्याख्या हो चुकी। तस्य कर्मणा सासंगस्य मृत्युराश्रय भूतानाम, उस कर्म की आसक्ति युक्त कर्म रूप मृत्यु के आश्रयभूत दर्श पूर्णमास आदि कर्म साधना नाम, दर्श और पूर्णमास आदि कर्म के साधनों के विपरिणाम का हेतु, कर्म साधना नाम यो विपरिणाम हेतु कालः, यो विपरिणाम हेतु काल, तस्मात् कालात् पृथक अति मुक्ति वक्तव्या, उस काल से पृथक जो अति मुक्ति माने जो उस काल से मुक्त होने का साधन है, पृथक अति मुक्ति वक्तव्य जब आरभ्यते क्रियानुष्ठान व्यतिरेकेणापि प्राग ऊर्ध्वं च क्रियाया, क्रिया के अनुष्ठान के बिना भी, क्रिया के पूर्व और क्रिया के बाद उसके साधनों के विपरिणाम के साधन विपरिणाम हेतुत्वेन व्यापार दर्शनात् कालस्य, काल का व्यापार देखा जाता है। तस्मात् पृथक कालात् अति मुक्तिर वक्तव्या, काल से पृथक अति मुक्ति कहनी है। यदिदं सर्वम अहोरात्राभ्याम आप्तम से कालो द्विरूपा, सब कुछ अहोरात्र से व्याप्त है, काल द्विरूप है। अहोरात्रादि लक्षण तिथ्यादि लक्षण से, अहोरात्रादि लक्षण काल दिन रात रूप में और तिथ्यादि के रूप में। तत्र अहोरात्रादि लक्षणात् तावद अति मुक्ति माह, अहोरात्रादि लक्षण काल से कैसे मुक्ति होती है, अति मुक्ति कैसे होती है। अहोरात्राभ्याम सर्वम जायते वर्धते विनश्यति,
दिन और रात के द्वारा ही सब कुछ पैदा होता है, बढ़ता है, नष्ट हो जाता है। तथा यज्ञ साधनम च, और इसी तरह यज्ञ के साधन भी उन्हीं से उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, काल के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। यज्ञस्य यजमानस्य चक्षुर अध्वर्युश्च। अब पहले के समान ही जैसे वहां होता ऋत्विक था, यज्ञ माने यजमान के नेत्र और अध्वर्यु शिष्टानी अक्षराणी पूर्वन्यानि, बाकी तो वैसे के वैसे ही। यजमानस्य चक्षुर अध्वर्युश्च साधन द्वयम, यजमान का जो चक्षु है और जो अध्वर्यु है, ये दो साधन आध्यात्म और अधिभूत परिच्छेदम हित्वा, जब अधिदैवतात्मना दृष्टम, अधिदैवत के रूप में देखे गए, तदा स मुक्ति, मुक्ति साधनम, सो अध्वर्यु आदित्य भावेन दृष्टा मुक्ति, वो अध्वर्यु जब आदित्य के रूप में देखा गया तो वो मुक्ति है। सैव मुक्ति रेवती, मुक्ति, और वह मुक्ति साधन ही अति मुक्ति का स्वरूप बन जाता है। आदित्यात्म भावापन्न से ही अहोरात्रे संभवता, आदित्य भाव को प्राप्त हुए पुरुष के लिए दिन रात होने संभव नहीं है, दिन रात खत्म हो जाते हैं। अब तिथ्यादि काल से अति मुक्ति का साधन बता रहे हैं। याज्वल के तो हाच यदिदम सर्वम पूर्व पक्ष अपर पक्षाभ्याम आप्तम, सर्वम पूर्व पक्ष अपर पक्षाभ्याम अभिपन्नम, पूर्व पक्ष अभिपन्न के वशीभूत है। केन यजमाना पूर्व पक्ष अपर पक्ष और आपति मतिमुच्यते, किस साधन से यजमान पूर्व पक्ष और अपर पक्ष की आपति का अतिक्रमण करके मुक्त हो जाता है। पूर्व पक्ष अपर पक्ष और आपति में अतिक्रम्य मुच्यते, अति जो है अतिक्रम्य अर्थ में है, आपति में अतिक्रम्य मुच्यते कह यजमाना। तो उत्तर देते हैं उद्गात्रा ऋत्विजा, उद्गाता रूप ऋत्विजा के द्वारा, वायुना प्राणेन, प्राणो व यज्ञ से उद्गाता, प्राण यज्ञ का उद्गाता है, यज्ञ का मतलब यजमान का उद्गाता है। तद्योयम प्राण स वायु, ये जो प्राण है यही अधिदैवत पक्ष में वायु है। स उद्गाता, वही उद्गाता है। स मुक्ति, साति मुक्ति। ये दिखा रहे हैं कि अहोरात्रयो अविशिष्टयो आदित्य कर्ता, अहोरात्रयो अविशिष्टयो यदिदम सर्व, ये जो अविशिष्ट माने वृद्धि क्षय शून्य दिन रात है, इन सब का कर्ता आदित्य है। न प्रतिपदादि नाम तिथि नाम, प्रतिपदादि जो तिथि है इनका नहीं। फिर तासाम तो वृद्धि क्षय उपगमेन प्रतिपद प्रभृति नाम, उन प्रतिपदादि के तो वृद्धि क्षय देखे जाते हैं, अतः वो उनका कर्ता तो चंद्रमा है। आदित्य उनका कर्ता नहीं, चंद्रमा उनका कर्ता है। तिथियों का कर्ता चंद्रमा और आदित्य दिन रात का कर्ता, ऐसे दिखा रहे हैं। दिन रात का कर्ता आदित्य, तिथियों का कर्ता चंद्रमा। अतस्तदापत्या, आदित्य भाव की प्राप्ति से जैसे अहोरात्र का अतिक्रमण हो जाता है, आदित्य भाव की प्राप्ति से पूर्व पक्ष अपर पक्षात्यया, पूर्व पक्ष अपर पक्ष का अत्यय हो जाता है। तो आदित्य भाव की आपत्ति से, आदित्य भाव की आपत्ति से तो अहोरात्र का अतिक्रमण होता है, और चंद्र भाव की प्राप्ति से अतस्तदापत्या, तदापत्या का मतलब है चंद्र भावापत्या, चंद्र भावापत्या। चंद्र भाव की आपत्ति से पूर्व पक्ष अपर पक्ष से मुक्त हो जाता है। तत्र यजमान से प्राणो वायु सैव उद्गाता, यजमान का जो प्राण है, यजमान का प्राण वायु है और वही उद्गाता है। उद्गीत ब्राह्मणे अवगतम वाचा च ही एव स प्राणेन च उद्गायत, अथेतस्य प्राणात्यय, अथेतस्य प्राण से आप शरीरम ज्योति रूपम असौ चंद्र, प्राण का जल शरीर है और ये चंद्र ज्योति रूप है। प्राण वायु चंद्रमसाम एकत्वात् चंद्रमसा वायुना उपसंहारे न कश्चित विशेषा। प्राण वायु चंद्रमसाम एकत्वात्, प्राण वायु और चंद्रमा के एक होने से चंद्रमसा वायुना च उपसंहारे न कश्चित विशेषा।
कोई विशेष नहीं। चंद्रमसा वायुना उपसंगारे न कसिद एवं मन्यमाना श्रुति वायुना आदि दैवत रूपेण उपसंगरति। तो वायु निमित्तो ही वृद्धि क्षय चंद्रमसा, चंद्रमा के वृद्धि और क्षय भी वायु के कारण है। तेन तिथ्यादि लक्षण से काल से कर्तुरपि कारयिता वायु, तिथ्यादि लक्षण जो काल है उसके कर्ता चंद्रमा का भी कराने वाला है ये वायु। काल से कर्तुरपि कारयिता अतो वायु रूपापन्न तिथ्यादि कालादतीतो भवती थी उत्पन्न तरम भवती। तो इसलिए वायु रूप को प्राप्त हुआ पुरुष तिथ्यादि रूप काल से पार हो जाता है। ये बात उत्पन्न तरम मनी युक्त तर है, युक्ति युक्त है। तेन श्रुत्यंतरे चंद्र रूपेण दृष्टि मुक्ति अति मुक्ति, चंद्र रूप से जो दृष्टि है वह मुक्ति है अति मुक्ति। तो काण्वा नाम साधन द्वयस्य तत्कारण रूपेण वायु आत्मना दृष्टि। कारण शाखा वालों के मत में अहोरात्र और तिथि आदि दोनों ही साधनों के कारणभूत वायु भाव से जो दृष्टि है वो मुक्ति और अति मुक्ति है। इन श्रुतियों में विरोध नहीं है, न श्रुतयोर विरोधा। और इसी तरह से ये दिखाया है छठे मंत्र में। तो इसको छठे मंत्र को हम कल लेते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कल पाठ होगा, फिर 12 और 13 तारीख को तो 3 बजे सत्संग है। 12 तारीख को हम अवकाश रखेंगे, 12 तारीख को अवकाश रहेगा। 13 तारीख को 3 बजे सत्संग है। जी गुरु जी। ओम शांति शांति